नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं कौन बनेगा आईपीएल किंग। आईपीएल 2026 के फाइनल की दोनों ही टीमें तय हो चुकी है। अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीमों को दूसरे टाइटल का इंतजार है। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया है। उन्होंने क्वालिफायर 1 में गुजरात के खिलाफ नाबाद 93 रन की पारी खेलकर बेंगलुरु को जीत दिलाई थी। वहीं गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 2025 के प्लेऑफ में हारे थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक लगाया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। बता दें 2022 में गुजरात ने खिताब जीता था और 2025 में बेंगलोर ने खिताब जीता था और अब दोनों ही टीमें दूसरी ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी। और इस फाइनल मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है अजय रामनानी जी, जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी है, जशवंत क्लाउडियस जी, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार है। सर, अब दोनों का ही स्वागत है INS 24/7 में। जशवंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये किंग वर्सेस प्रिंस हो गया है थोड़ा। किंग जैसे खेलते आए हैं बेंगलोर, क्या लगता है कि इस बार प्रिंस टक्कर दे पाएंगे इनको? देखिए, ये क्रिकेट है और मैं बिल्कुल अपनी बातचीत की शुरुआत अपनी पुरानी कही गई बातों से ही करूँगा। इसमें क्या कुछ हो सकता है, पहले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये जो खेल है, ये क्रिकेट का जो खेल है, उसकी मैं समझता हूँ लोकप्रियता की वजह भी यही है कि अगला पल क्या होगा आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे आपने देखा कि पंजाब किंग्स की टीम को इसी साल आपने देखा लगातार 6 मैच जब जीत रही थी और एक बार उसमें KKR के विरुद्ध उनका मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो ऐसा लगने लगा था कि वो पूरी तरह से आगे निकल गई हैं और फाइनल के 4 टीमों में की जगह बनाएंगी फाइनल मुकाबले के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अगला 6 मैच लगातार वो हार गई। तो ये है क्रिकेट, इसके बारे में आप पहले से कुछ नहीं कह सकते। बेंगलुरु की टीम में मुझे लगता है कि शुरू से ही विराट कोहली हैं, लेकिन जीत मिली कब? 2025 में। गुजरात की टीम मैं समझता हूँ पहली या दूसरे बार में ही चैंपियन बन गई। तो ये क्रिकेट है, इसके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता और यही रोमांच पैदा करता है। सबसे बड़ी बात बस ये है कि दर्शकों के बीच में जब बातचीत चलती है, मीडिया में बातचीत चलती है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए ये क्रिकेट जो है ना, बहुत लोकप्रिय खेल है और इस मुकाबले में भी मैं फिर भी कहूंगा कि वो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो अवसर का फायदा उठा लेगी जो टीम, वो आगे बढ़ेगी, वो जीतेगी। जी बिल्कुल, जो अवसर का फायदा उठाएगी, जो अच्छा खेलेगी, वो जीतेगी। रामनानी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, रेशियो 50-50 है, कांटे की टक्कर है, या कोई 60-40 भी लगता है आपको? देखिए, मुझे तो कांटे की टक्कर लगती है, क्योंकि जितनी मजबूत आरसीबी है उतनी इक्वली मजबूत गुजरात टाइटंस भी है। क्योंकि हालांकि देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग साइड ज़्यादा बेटर है आरसीबी से, लेकिन फिर भी देखिए, क्रिकेट है, कई बार क्या होता है कि 2020 क्रिकेट में हमने अभी इसी आईपीएल में देखे कुछ एक तरफा मुकाबले हो गए। जैसे केकेआर ने बड़ा स्कोर करके गुजरात टाइटंस को हराया था, फिर आरसीबी ने भी अभी गुजरात टाइटंस को हराया। तो देखिए, बिल्कुल ये 2020 क्रिकेट है और इस पे अपन कह नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों टीमें इक्वली हैं। और अगर कांटे का मुकाबला हो तो क्या बहुत मजा आएगा, क्योंकि आईपीएल का फाइनल है और दोनों टीमें, आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है और गुजरात टाइटन ने भी शायद एक बार जीता है आईपीएल। तो मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होगी तो बहुत मजा आएगा देखने में। कांटे की टक्कर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि टीम दोनों ही मजबूत है। लेकिन जशवंत जी, मैं आपके पास आऊं तो, कि ये कप्तान है एक तरफ रजत पाटीदार, जो लगातार दूसरी बार यहाँ पे अपनी टीम को लेकर आए हैं फाइनल में, तो शुभमन गिल का भी ये बतौर कप्तान गुजरात को लेकर पहला फाइनल है। दोनों में से आपको कौन बेहतर कप्तान लगता है? क्योंकि फ्रंट फुट में आके दोनों खेल तो रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी आप में किसको नंबर देंगे ज्यादा? देखिए, शुभमन गिल तो भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रजत पाटीदार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, हालांकि वो इंडिया की तरफ से खेल भी चुके हैं। लेकिन यही अंतर मैं पाऊंगा कि कप्तानी
की दृष्टि से मुझे लगता है शुभमन गिल की अपेक्षा मैं रजत पाटीदार को ज्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि वो अपने से वरिष्ठ खिलाड़ियों को, इतने वरिष्ठ खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना और उनसे ये उम्मीद करना कि पूरी तरह सहयोग करे जैसा वो चाहते हैं, तो ये बड़ी खूबी है उनके अंतर्गत कि वो उनके अंदर कि उन्होंने अपनी टीम को एक सूत्र में पिरो कर रखा और उसके बाद उस टीम में विराट कोहली जैसे बैट्समैन हैं, इनको भी संभाल कर रखा उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि ये खूबी जो है रजत की, वो कहीं बेहतर है शुभमन गिल के। शुभमन गिल तो भारतीय टीम के कप्तान है, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें हम, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 51 है मुझे लगता है रजत पाटीदार, क्योंकि उनकी जो फील्डिंग की सजावट जो करते हैं, वो गेंदबाजी जिस ढंग से लगाते हैं, बल्लेबाजी भी आवश्यकता पड़ने में, आप देखिए आवश्यकता पड़ने 93 रन का स्कोर, तो वो सब कुछ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर है वो। और ये जो मुकाबला होगा फाइनल का मुकाबला में, निश्चित रूप से कप्तान के द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार भी परिणाम का नतीजा आएगा, तो कोई ताजुब की बात नहीं है। जी बिल्कुल, कप्तानी भी अहम फैसले मांगती है। तो रमनानी जी, आप सहमत है? रजत पाटीदार के बारे में क्या कहेंगे? कुछ तो खास बात होगी इस खिलाड़ी में कि 18 साल बाद कप आया इनके पास और दूसरी बार भी ये फाइनल में लेकर आ गए हैं। जी हाँ, मैं जसवंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रजत पाटीदार ने जिस तरह की कप्तानी की है, वो बिल्कुल तारीफ करनी होगी उनकी, कि उन्होंने अपने से सीनियर्स प्लेयर्स को जिस तरीके से बांधे हुए रखा, जिस तरीके से वो फील्डिंग प्लेसमेंट कर रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं, और जो उनका जो डिसीशंस होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। शुभमन गिल, हालांकि देखिए इस आईपीएल में शुभमन गिल की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी बहुत अच्छी कप्तानी की है। हालांकि रजत पाटीदार से थोड़ा कम है, लेकिन शुभमन गिल जिनके पास क्या है, देखिए भारतीय टीम की कप्तानी का अनुभव है, वनडे में भी, टेस्ट में भी, लेकिन 2020 क्रिकेट में अभी तक वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस बार के आईपीएल में जहां जैसा उन्होंने खेल दिखाया, जो कप्तानी पारियां खेली है और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग का यूज किया है, तो वो मुझे लगता है कि शुभमन गिल अब इक्वली आरसीबी रजत पाटीदार के बराबर के कप्तान साबित हो सकते हैं। और बहुत अच्छी दोनों, वाकई में अगर दोनों की कप्तानी का को बहुत अच्छी देखने के मिल सकती है इस फाइनल में, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोनों ही टीमों का भी अच्छा प्रदर्शन है, कप्तान भी उसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जसवंत जी, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि ये अहमदाबाद में मुकाबला होने वाला है, तो ये गुजरात का होम ग्राउंड होगा, और हम सब जानते हैं कि इस मैदान में इतिहास बने हैं, कितने दिल टूटे हैं तो रिकॉर्ड भी टूटे हैं। तो क्या फायदा मिलेगा यहाँ पे गुजरात को अपने होम ग्राउंड का? मैं तो कहूंगा कि गुजरात की टीम को अति उत्साह के साथ अगर वो खेलते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। गुजरात की टीम को उनके अपने ही मैदान पर खेल रहे खिलाड़ी अपने आप पर संयम रखना होगा हर हालत में, और पूरी तरह से उन्हें फोकस जो है अपने खेल पर रखना होगा। क्योंकि थोड़ी भी चूक अगर हुई गुजरात टाइटंस टीम से, कि साहब हम तो अपने दर्शकों के बीच में, या हम तो उसी प्रदेश से हैं जहां पर ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, तो इस धोखे में अगर वो रहेंगे तो अलग बात है, बहुत गंभीर होना पड़ेगा उन्हें। और ये जो होम ग्राउंड की अगर अपन बात करते हैं तो ये बात अपनी जगह है, लेकिन दूसरी टीम को अगर हम देखेंगे, बेंगलुरु की टीम हर हालत में चाहेगी कि हम इस ट्रॉफी को लगातार दूसरी बार जीत लेकर के। तो यही एक अंतर आएगा कि अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर गुजरात की टीम यहाँ पर खेल रही है इस मैदान पर, संयम के साथ, धीरज के साथ, सोच समझ कर खेले तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, क्योंकि सहयोग तो दर्शकों का आरसीबी को भी मिलता है, क्योंकि फैन बेस इतना बड़ा ही है। और अजय जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी अहमदाबाद की पिच के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहूंगी। मैदान तो बड़ा है ही, कितना बड़ा स्कोर बन सकता है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक अहमदाबाद का विकेट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि बॉल थोड़ा वहाँ पे रोक कर आता है, तो थोड़ा स्ट्रोक्स खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हमने देखा भी आईपीएल में कि थोड़ा सा
मिस टाइम शॉट्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत संयम से बैटिंग करनी पड़ेगी, बैटर्स को थोड़ा सा बॉल को देखकर स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। और कोशिश देखिए इस आईपीएल में 200 के स्कोर बहुत बार बने हैं, लेकिन वो कई बार तो डिफेंड भी नहीं हुए हैं। तो यहाँ जहाँ तक इस मैदान का सवाल है, यहाँ पे 180 के आसपास का स्कोर तो बहुत अच्छा डिफेंडेबल है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का अभी चल रहा है, जिस तरीके के बैटिंग्स चल रही हैं सारी टीमों की, तो मुझे लगता है कि कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी और अगर बैटिंग करती है तो वो 200 के ऊपर का ही स्कोर यहाँ पे भी बनाना चाहेगी, क्योंकि देखिए 200 के ऊपर के स्कोर काफ़ी बार चेस कर लिए गए हैं इस आईपीएल में। तो अहमदाबाद का विकेट हालांकि 180 से 200 के बीच का है, पर जो भी टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि वो 200 के ऊपर बनाए। जी बिल्कुल, बैटिंग अगर पहले करे तो 200 प्लस रन तो बनते ही है। जशवंत जी, आपको क्या लगता है टॉस जीतने पर टीम को क्या करना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि टॉस जीतकर तो जो दोनों टीम बहुत ही मजबूत है पीछा करके और जीतने के लिए, स्कोर बनाने के लिए। मुझे लगता है टॉस जीतकर जो टीम टॉस जीतेगी उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य आपके सामने निर्धारित हो जाता है, फिर माइंड सेट कर लेता है उसमें बैट्समैन, पूरी टीम, मैनेजमेंट, कि कैसे आपको खेलना है। अगर जल्दी आउट हो गए तो किस खिलाड़ी को का क्रम बदलना है, या अगर आप जमे हुए हैं तो आपको कैसे स्कोर बोर्ड को चलायमान बनाए रखना है। तो मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जी जशवंत जी, बिल्कुल आपने कहा ऐसा, लेकिन देखना होगा यहाँ पे टॉस कौन जीतेगा, किसके पक्ष में ये सिक्का उछलेगा। और अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा कंपेयर करते हैं बॉलर्स के दोनों को, क्योंकि दोनों के पास अच्छे बॉलर्स है। एक तरफ पर्पल कैप होल्डर्स भी है भुवनेश्वर, अगर आरसीबी के पास है तो यहाँ पे रबाड़ा है। तो तेज गेंदबाजों में खासकर मैं बात करूं तो एकदम कांटे की टक्कर लगती है। आपको लगता है कि ऊपर नीचे है, या एकदम यहाँ पे एक अच्छा शो देखने को मिलेगा बॉलर्स की तरफ से? देखिए गुजरात टाइटंस बॉलिंग साइड में थोड़ी सी आरसीबी से स्ट्रांग दिखती है, क्योंकि रबादा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस आईपीएल में। और वहाँ पे देखिए भुवनेश्वर कुमार ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की आरसीबी से, लेकिन हेजलवुड ने बहुत ज़्यादा मैचेस में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन बॉलर हैं। तो गुजरात टाइटंस के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड है अभी। और मुझे लगता है कि देखिए बॉलिंग साइड तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, गुजरात टाइटंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फील्डिंग का बहुत बड़ा रोल रह सकता है इस फाइनल के में, क्योंकि जो प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे वो फील्डिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत से आसान से कैचेज इस ड्रॉप हुए हैं, मेरे ख्याल से इतिहास में इतने कैचेज आईपीएल किसी भी आईपीएल में ड्रॉप नहीं हुए जो इस आईपीएल में हुए। सबसे ज़्यादा तो देखिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं आसान कैच को भी डाई मार के पकड़ना चाहते हैं, और वो हर टीम में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों में भी देखने मिली। जैसे कल साई सुदर्शन ने कैच छोड़ा एक सूर्यवंशी का, जो 25 या 30 रन पे थे, एक हाई कैच था, उसको आसानी से पकड़ लेना था, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया। उसी तरीके से देखिए आरसीबी हो चाहे गुजरात टाइटंस, इनको फील्डिंग पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ग्राउंड फील्डिंग, खासकर कैचेस पे। आसान कैचेस, अगर हाई कैच है तो जैसा कि एक टेक्निक होती है कैच पकड़ने की, वैसा ही कैच पकड़ें, अननेसेसरी डाइव मारने की कोशिश नहीं करें। और जो मुझे लगता है कि जो फील्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी वो जीत सकती है ये फाइनल। जी बिल्कुल, फील्डिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा तो क्वालिफायर 1 में खराब फील्डिंग की वजह से गुजरात को खामियाजा भुगतना पड़ा था। और आप साई सुदर्शन की बात कर ही रहे थे, तो एक और चीज़ हमें लगातार 2 मैच में देखने को मिली, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं हिट विकेट में। इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगी, क्या ये सही में बैड लक है या थोड़ी टेक्निक में भी काम करने की ज़रूरत है अजय जी? देखिए ये होता है कई बार। क्या होता है कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तेज जब हम स्ट्रोक मारने जाते हैं तो हमारा बल्ला कई बार अपने ग्रिप छूट जाती है। तो यही हुआ है। जैसे देखिए ऐसा बल्लेबाजों के साथ खासकर आईपीएल में ही देखने को मिलता है। हमने कई बार देखा है बल्ले को छूटते हुए बल्लेबाज के हाथों से। तो ये होता है, देखिए बहुत ज़्यादा तेज स्ट्रोक मारने के प्रयास जब करते हैं तो बल्ला छूट जाता है और वो हिट विकेट हो सकते हैं। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ पे आप का एक तरफ दिमाग में ये रहता है कि हमको बहुत जोर से स्ट्रोक मार के छक्का मारना है, तो वहीं पे कई बार क्या होता है कि अपना जो अपर हैंड, जनरली क्या होता है एक बैटर्स का अपर हैंड टाइट रहता है, बॉटम हैंड वो
हल्का रखता है, ताकि अपनी जो स्ट्रोक्स है वो बहुत जिस जगह पे हम स्ट्रोक मारना चाहते हैं उस जगह पे बॉल जाए। तो उस वजह से कई बार क्या होता है कि जब हम हमारे दिमाग में रहता है कि हमको छक्का मारना है और हम बहुत जोर से मारना है और दूर मारना है, उस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये एक संयोग ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी, ऐसा और ना हो आज के मुकाबले, मतलब होने वाले मुकाबले में हम यही देखेंगे। जशवंत जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि चलिए ये हो गई गेंदबाजों की बात, अब थोड़ा बल्लेबाजों में आते हैं कि एक तरफ यहाँ पे ओपनर्स में बहुत सारे चेंजेस आरसीबी ने किए हैं, क्योंकि फिल सॉल्ट पहले चोटिल हो गए थे और उसके बाद भी चेंजेस हमें देखने को मिले, जैकब बैथल, और अब वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुदर्शन और शुभम गिल जो है वो हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं। किसका पलड़ा आप भारी मानते हैं ओपनिंग में? ओपनिंग में तो निश्चित रूप से गुजरात टाइटंस के जो शुभमन गिल हैं और साई सुदर्शन हैं, इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है लगातार, और 700 से अधिक रन, 722 रन बनाए शुभमन गिल ने, और साई सुदर्शन ने तो 710 रन बनाए। तो इन बल्लेबाजों के ओपनिंग के बारे में तो कोई शक नहीं है, ये बेहतरीन खेलते हैं। और आपने बात खुद कही कि बेंगलुरु की टीम में जो तब्दीलियां की गई ओपनिंग में, तो उसकी वजह यही रही कि जब आपकी ओपनिंग शुरुआत ठीक नहीं रही तो फिर नए नए खिलाड़ियों को लगातार ट्रायल किया गया। तो मुझे लगता है कि बेंगलुरु की टीम की ओपनिंग, हालांकि ये लोग फाइनल तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो बात जम नहीं पाई, जोड़ी बन नहीं पाई है अभी तक। और पता नहीं आज या जब भी मैच फाइनल मैच है तो क्या होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि गुजरात की टीम बिल्कुल सेट है, और अपने दोनों जो बल्लेबाज हैं, आरंभिक बल्लेबाज, इन पर उनका खेल निर्भर करता है। और दोनों ओपनिंग की जो जोड़ी है गुजरात टाइटंस की, वो बहुत बेहतर है। ओपनिंग जोड़ी तो बेहतर है गुजरात के पास, लेकिन अजय जी क्या लगता है कि एक फिनिशर की भूमिका या डेप्थ है वो आरसीबी के पास ज़्यादा अच्छी है? देखिए, 20 ओवर के मैच में अगर ओपनिंग अच्छी होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन देखिए अगर उसके बाद अपने पास जो मिडिल ऑर्डर्स के जो बल्लेबाज होते हैं उनके पास एक टारगेट रहता है कि हमको इसी से स्ट्राइक रेट से रन बनाना है। तो अगर ओपनिंग अच्छी नहीं भी हुई और एक खिलाड़ी बदलते गया, आरसीबी ने बदला, तो वो अच्छा है देखिए। और उस वजह से देखिए वो उन्होंने चेंजेस किए और वो फाइनल तक भी पहुंचे हैं। उन्होंने सही चेंजेस ही किए, क्योंकि उनके पास विराट कोहली जैसे और रजत पाटीदार जैसे एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और बीच में फिनिशर में कुणाल पांड्या हमेशा एक संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर कई बार ओपनिंग अगर नहीं भी होती है सफल, तो मिडिल ऑर्डर और अपना इस तरीके से सेट हुआ रहता है कि हमको 20 ओवर तक के किस स्ट्राइक रेट से कौन से बल्लेबाज रन बनाते हैं उनको उसी अनुसार उतारते जाते हैं, और वो मैच बिल्कुल फिनिशर भी बहुत अच्छा मैच निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुजरात टाइटंस निश्चित ही इस बार साई सुदर्शन और बेहतरीन खेल दिखाया शुभमन गिल ने, लेकिन अगर आरसीबी के ओपनर्स सफल नहीं भी होते हैं तो उनके पास पीछे बहुत अच्छा बल्लेबाज है और वो बिल्कुल ये मैच निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, मिलकर काम करना होगा ओपनर्स को भी और मिडिल ऑर्डर को भी और फिनिशर्स को भी, तभी ये जीत हासिल हो सकती है। जशवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी ने जैसे पिच के बारे में बताया था कि बॉल रुक कर आ सकती है, तो स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा? किसके पास अच्छे स्पिनर्स है? स्पिनर्स की जहाँ तक बात है, अगर गेंद धीमे आ रही तो स्पिनर्स को तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और उस दृष्टि से अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास ज़्यादा अच्छे स्पिनर है बनस्पत गुजरात टाइटंस के। अनुभवी खिलाड़ी हैं बेंगलुरु की टीम में, और स्पिनर्स के आधार पर हालांकि मैंने देखा कि कोई मुकाबला, बहुत कम मुकाबले हुए, 72 या 73 कितने मुकाबले हो चुके हैं अभी तक, तो 73 इस तो बहुत अधिक स्पिनर्स के आधार पर कोई निर्णय बहुत सारी टीमों में हुए नहीं है। तो लेकिन इस बार देखिए क्या होता है, अगर स्पिनर्स भी चलते हैं और दबाव बनाते हैं तो। लेकिन बेंगलुरु की टीम के पास मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा अवसर है। जी,
अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बोलबाला तो तेज गेंदबाजों का रहा है, लेकिन स्पिनर्स, क्योंकि आप खुद भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं, क्या लगता है क्या रोल रहने वाला है या कुछ अहमियत यहाँ पे स्पिनर्स की रहेगी इस मुकाबले में? देखिए, वाकई में जसवंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि ओवरऑल स्पिनर्स ने कोई बहुत विशेष कुछ किया नहीं है। देखिए, रशीद खान ने भी पिछले मैच में बहुत ज़्यादा रन दिया, आखिरी ओवर उनको दिया गया तो 27 रन शायद बने। तो ओवरऑल ही आईपीएल में देखिए गेंदबाजों के लिए तो विकेट बनाए नहीं जाते। ये अहमदाबाद का विकेट है, जहाँ थोड़ा रुक के आता है, उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। वो भी उठाएंगे तो मीडियम पेसर ही उठाएंगे। और देखिए इस आईपीएल में फिर भी कुछ अच्छा अगर किसी ने किया है तो रबादा ने किया है, भुवनेश्वर कुमार ने किया है, होल्डर ने किया है, कुछ बॉलर्स ने ही अच्छा किया है। बाकी देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बल्लेबाजों के हिसाब से विकेट बनाए जाते हैं आईपीएल में, ग्राउंड थोड़े छोटे किए जाते हैं, तो गेंदबाजों का बहुत ज़्यादा रोल तो दिखता भी नहीं है। देखिए जहाँ 200 सवा 200 कभी 250 रन भी चेज हो जा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, तो बहुत ज़्यादा बॉलर्स का रोल दिखता नहीं है। फिर भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकली बॉलिंग भी की और विकेट भी लिए हैं। तो ये फिर भी इस आईपीएल में थोड़ा बहुत ये देखने मिल रहा है कि कुछ बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और विकेट्स भी लिए हैं। तो देखिए अगर बॉलर्स के दम पे तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है कि आईपीएल का फाइनल जीता जाए। बल्लेबाजी ही पे ही और फील्डिंग पे ही ये थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, ये दो डिपार्टमेंट स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। और जशवंत जी, क्योंकि अब समय हमारा खत्म हो रहा है, तो एक फाइनल कमेंट मैं आपसे सुनना चाहूँगी मैच को लेकर। देखिए ये मुकाबला बहुत रोचक होगा। पिछले अगर 72 मैचों की बात हम करें तो 63 बार ऐसा हो चुका है जबकि 200 या अधिक रन बने हैं। तो ये मुकाबला भी बहुत रोचक होगा और हाई स्कोर मुझे लगता है कि ये मैच जाएगा और 220 से ऊपर ही इसमें स्कोर होगा। और दोनों टीम जीतेगी कौन, मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कौन सी टीम जीतेगी। जो फायदा उठाएगी समय का, गेंदबाजों की कमजोरी का जो फायदा उठाएगी, या जो टीम सही गेंदबाजी नहीं करेगी वो उसकी जब पिटाई होगी तो निश्चित रूप से सामने वाले को जो है उसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि समय के अनुसार रणनीति के साथ जो टीम खेलेगी वो जीतेगी। जी बिल्कुल, अच्छा खेल जो दिखाएगी वो टीम जीतेगी। और फाइनल कमेंट आपसे भी अजय रामनानी जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए फाइनल मुकाबला होगा और इस बार देखिए प्लेऑफ में भी ये देखा गया कि क्या बोलते हैं 200 के ऊपर रन बने हैं, तो जबकि पिछले आईपीएल तक के तो अब कभी बने ही नहीं थे, तो वो प्रेशर भी खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर कोई एक टीम के गेंदबाजों ने अगर अच्छा पकड़ लिया और फील्डर्स ने उनका बराबर साथ दिया और एक अच्छे कैचेस पकड़ लिए, तो मुझे लगता है कि वो टीम जीतेगी बिल्कुल। जी बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस वाला सिस्टम भी होगा यहाँ पे। और आप दोनों आए हमारे साथ ये चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फाइनल शोडाउन है, बस एक मुकाबले के बाद ये समझ आ जाएगा कि आईपीएल 2026 का किंग कौन बनेगा। सभी को इंतजार है और बस कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। 31 मई की वो रात है जब ये निर्णय आ जाएगा कि आईपीएल का ये 2026 सीजन का कौन विजेता बनेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।